नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र की 501 घोषणाओं में से 252 को किया पूरा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। चिकित्सा मंत्री ने जयपुर सहित 6 जिला मुख्यालयों पर निजी अस्पतालों में 30% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित रखने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोविड-19 की जांच का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंचा। अब तक 1,04,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन जारी। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं की बंद। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से हो रही है। हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी के विचार कई अवसरों पर व्यक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव पर बापू ने कहा था, किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा वहां के लोग ही कर सकते हैं। और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं कि कोई ताकत नहीं है कि जो उनका हिस्सा कर सकते हैं अगर वो हिस्सा नहीं चाहते हैं। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन। इसे स्वर दिया है सऊदी अरब के कलाकार अहमद अलमूनी ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार जन घोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बाद इसमें किए गए वायदों के प्रति पूरी तरह सजग है और इनको लागू करने के लिए गंभीरता से कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 501 घोषणाओं में से 252 को पूरा कर दिया गया है तथा साथ ही घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी समय समय पर कई नए कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया गया है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और पंजाब से सांसद के समीक्षा बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र के 173 वायदे प्रक्रियाधीन हैं। कोविड-19 महामारी के कारण कुछ कार्यों की प्रगति पर आंशिक असर पड़ा है, लेकिन विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गहलोत ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के काम को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी के खनन पर रोक से उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए तथा आमजन को उचित दाम पर बजरी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों की कोई भी भूखा न सोए ध्येय से पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के समस्त लाभार्थी परिवारों को मुफ्त गेहूं वितरण के लिए 132 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च करने के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस राशि का उपयोग इस साल खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की खरीद कर भुगतान के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों की राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग और केवाईसी करने के लिए 11 करोड़ 10 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को भी मंजूरी दी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जिला मुख्यालयों पर सेवारत निजी चिकित्सालयों को अपनी
बेड क्षमता के 30% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। डॉ शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी और निजी चिकित्सालयों की भूमिका कोरोना काल में सराहनीय रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बड़े निजी चिकित्सालय हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जिला मुख्यालयों पर सेवारत 80 या अधिक बेड क्षमता के निजी चिकित्सालयों को 30% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्चुअली आयोजित होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन की थीम है हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 की जांच का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंच गया है। इनमें 28,67,910 नमूनों की जांच नेगेटिव पाई गई है। वहीं 1,24,730 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से 1,04,288 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 19,030 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोरोना संक्रमण के 2,010 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 425 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 297, जालौर में 120, भीलवाड़ा में 106, पाली में 98, अजमेर में 95, उदयपुर में 85, अलवर में 81, बीकानेर में 79, सीकर में 70, कोटा में 62 और 22 जिलों में 60 से कम मामले सामने आए हैं। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 1,402 लोगों की मौत हो चुकी है। आयकर विभाग ने कल संपर्क रहित आयकर अपील निस्तारण की शुरुआत की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब से सभी आयकर की अपील संपर्क रहित माध्यम से निपटाई जाएगी। हालांकि बड़े टैक्स घोटाले, कर चोरी, गहन जांच के मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर और काले धन से संबंधित अपील पुराने तरीके से ही निपटाई जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि उस सुविधा से करदाता अथवा उनके वकील और आयकर विभाग के बीच किसी तरह का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार घर से मांगी गई सूचना को आयकर विभाग को डिजिटल माध्यम से भेज सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी का खरीफ फसलों के बुवाई क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम में 1,116 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें बोई गई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,066 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी। शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े 1,167 पदों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर डूंगरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन आज भी चल रहा है। कल देर शाम प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस की गोलियां चलाई। ये धरना प्रदर्शन खैरवाड़ा कस्बे तक पहुंच चुका है, जहां पर अभी तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी के कुछ समाचार मिले हैं। प्रदर्शनकारियों के हमले में 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक चोटिल हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। डूंगरपुर में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी और आसपास के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। प्रदर्शनकारियों और शांति समिति के बीच आज वार्ता की जाएगी। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने बताया कि मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा हुई है। जल्द समाधान निकल जाने की उम्मीद है। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कानून हाथ में लेकर हिंसक प्रदर्शन करना गलत है। सरकार को उचित कदम उठाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र की 501 घोषणाओं में से 252 को किया पूरा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा मंत्री ने जयपुर सहित 6 जिला मुख्यालयों पर निजी अस्पतालों में 30% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोविड-19 की जांच का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंच गया है। अब तक 1,04,000 से अधिक मरीज ठीक हो गए हैं। और शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन जारी। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। और अब श्रोताओं, हम आपको छोड़ रहे हैं इस गीत के साथ। वैष्णव जन तो तेने कहे।